हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके अपने चैनल जीके बाय सचिन शर्मा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस श्रृंखला का नाम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन है। जो भी अपने अधीनस्थ बोर्ड है, RSMME बोर्ड जो भी एग्ज़ाम करवाता है, उन एग्ज़ामों की श्रृंखला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर 2015 में हुआ था। दोस्तों, एक सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जस्ट देख सकते हैं आप। कांठल किस नाम से संबंधित है? कांठल नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रतापगढ़ से संबंधित है कांठल। जो भी प्रतापगढ़ और के आसपास का जो भी क्षेत्र आता है उसको हम कांठल कहते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर का ऑप्शन दे सकते हैं जांगल सिवी माध्यमिका मरु। इसका आंसर है जांगल प्रदेश। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कांठल बोलते थे प्रतापगढ़ को। तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं आप, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम चित्रकूट। दोस्तों, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम चित्रकूट। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो दोस्तों, हमीर महाकाव्य के लेखक थे नैनचंद सूरी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चौहान वंश का शासन था नाडोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं आप, राव जोधा कौन थे? राव जोधा कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं, कवि, प्रशासक, जोधपुर के संस्थापक, ऋषि। तो इसका आंसर है जोधपुर के प्रशासक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नाथों का मंदिर स्थित है। तो नाथों का मंदिर, आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। नाथों का मंदिर है महामंदिर जोधपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के अंदर स्थित है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। जो नाथ द्वारा शैली है अपनी राजसमंद में नाथ द्वारा स्थित है, वहाँ पर जो चित्र शैली है वहाँ की, वो किस चित्रण में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है कृष्ण। तो आज दोस्तों बताता हूँ आपको मैं, कृष्ण भगवान के यहाँ इसमें जो नाथद्वारा के अंदर है, यहाँ पे पिछवैयाँ मिलती हैं। नाथद्वारा चित्रकला शैली है इसकी। दोस्तों, याद रखना, सबसे जो मेजर चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है यहाँ की पिछवैया फेमस है। पिछवैयाँ क्या होती हैं? जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति के पीछे जो भी पर्दा लगा के जो भी बनाया जाता है, इसमें आपके केले के पेड़, कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वो वहाँ की पिछवैयाँ वहाँ की फेमस हैं। तो ध्यान रखना, नाथद्वारा शैली में कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण मिलता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? देख सकते हैं, जो बाजूबंद आभूषण है ये पहना जाता है हाथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल का प्रतीक नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है भीनमाल का? दोस्तों, भीनमाल को बोलते हैं श्रीमाल। भीनमाल भाग है जो फिलहाल जालौर वाला जो भाग है, ये वाला भाग है जो इसको बोलते हैं भीनमाल। इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्की झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, नक्की झील आबू में स्थित है।
दोस्तों नक्की झील जो एक उदाहरण है राजस्थान के अंदर, ये है क्रेटर झील का उदाहरण, याद रखना आप, क्रेटर झील का उदाहरण है। और इस झील की एक परंपरा मानी जाती है, या एक बोला जाता है इसके बारे में कि इसको नाखूनों के द्वारा खोदा गया है, बनाया गया है। और जो ये झील है ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, नक्की झील, जो कि अपने बाबू के अंदर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील स्थित है, आप देख पा रहे हैं, पिछोला झील उदयपुर के अंदर। दोस्तों ये उदयपुर के अंदर स्थित झील है, और इस झील के अंदर 2 मंदिर बने हुए हैं। एक तो बने हुए हैं जग मंदिर, और एक बना हुआ है जग निवास। इसी झील के किनारे पे ही नटनी का चबूतरा है, ये आप याद रखना। और उसके अंदर जो जग मंदिर हैं और जग निवास हैं, आप ये बहुत याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछता है एग्जाम के अंदर वो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर का लेखक कौन था? इसका आंसर है सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? आप देख पा रहेंगे जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। तो दोस्तों इसका आंसर है जयपुर। गालव ऋषि का आश्रम जो जयपुर के अंदर स्थित है वो है गलता जी। इसको हम गालव ऋषि की तपोभूमि में बोलते हैं या कर्म भूमि में बोलते हैं। और दोस्तों इस गलता जी को ही हम बोलते हैं मंकी वैली। इसको हम मंकी वैली बोलते हैं। दोस्तों आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों देख सकते हैं आप, करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है। और करणी माता का जो मंदिर है वो भी मंदिर ये देशनोक बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर सफ़ेद चूहे मिलते हैं। उन सफ़ेद चूहों को हम कावा कहते हैं। दोस्तों याद रखना आप, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, रणकपुर का मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? तो दोस्तों रणकपुर के मंदिर का मुख्य शिल्पी देपा या देपाक था। ये आपको याद रखना है। रणकपुर के जैन मंदिर हैं जो फेमस हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैराठ सभ्यता में बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। दोस्तों बैराठ जो राजधानी थी वो थी मत्स्य क्षेत्र की। दोस्तों बैराठ जो अभी है फ़िलहाल लेटेस्ट में, अभी जो ये जयपुर के अंदर स्थित है बैराठ, जहाँ बैराठ सभ्यता भी स्थित है। तो ये मत्स्य संघ का भाग था, आप याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों ये आक्रमण किया था 1303 के अंदर। तो उस टाइम पर मेवाड़ के जो राजा थे, अपन बोलें तो वो रावल थे, रावल रतन सिंह, ये थे रावल रतन सिंह। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने जब इनके ऊपर आक्रमण करा था यहाँ पर इनके चित्तौड़ के ऊपर, तो यहाँ पर राजेंद्र पदवदनी ने करा था जौहर और इन्होंने करा था केसरिया। तो जो ये 1303 वाला जो अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध है, ये चित्तौड़ का पहला शाखा, याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ का पहला शाखा यही इसी तारीख को और इस 1303 में ही हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था आपके 1576 में लड़ा गया था। दोस्तों इसकी पूरी तिथि आप याद रखो तो 18 जून 1876 में ये लड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मालती माधव के चित्र हैं, मतलब किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित हैं। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्धा
महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें इसमें स्थापना में प्रमुख जो भूमिका है इसमें वो है विजय सिंह पथिक की। और दोस्तों आपको और बता देता हूँ 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो अपने ब्यावर अजमेर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पोपाबाई की पोल नामा पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों पोपाबाई की पोल जो नामा पुस्तक है वो लिखी थी, जिसके लेखक थे जयनारायण व्यास, याद रखना आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो दोस्तों देख सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमाओं को छूते हैं, जबकि हिमाचल है वो राजस्थान की सीमाओं को टच नहीं करता है। दोस्तों आपको बता सकता हूँ इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की जो सीमा में राज्य है, पंजाब सबसे कम सीमा बनाने वाला ज़िला है जो है 89 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर, आप याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सार्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। इसका आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर के अंदर हुई थी। दोस्तों ये तो होगा सर्वाधिक वाला, उसमें ग्रोथ हुई थी। दोस्तों जो कमी हुई थी वो हुई थी गंगा नगर के अंदर, आप ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 थी, ये इसका आंसर है दोस्तों जालौर, आप ये याद रखना। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम साक्षरता वाला 2011 में था वो जालौर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रेनाइट के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसको दोस्तों याद रखना आप, इसका आंसर है जालौर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 निम्न में से किस नगर से नहीं आता है, किस नगर से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो नागौर इसके ऊपर हाईवे के ऊपर नहीं पड़ता है, ये ज़िले से नेशनल हाईवे जो 15 है नहीं गुजरता है। दोस्तों NH 15 है ये पठानकोट पंजाब से होते हुए वाया राजस्थान, ये कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में, ये वहाँ तक जाता है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा राजस्थान के अंदर जो इस हाईवे की लंबाई है वो 875 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में विस्तृत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये लाखेरी जो क्षेत्र है ये पहले बताना चाहता हूँ, यह बूंदी के अंदर स्थित एक क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, जहाँ से चूना पत्थर खनन जो लाइमस्टोन माइनिंग है वो यहाँ से होती है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर समवर्षा रेखाओं की प्रकृति बताई गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम स्पर्श रेखाएं या अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है जिलों की? तो दोस्तों इसका आंसर है पाली, जो कि 8 जिलों की सीमाओं को टच करता है या छूता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से 78 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आप देखा होगा अपने राजस्थान का जो अपना अक्षांश देशांतर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 69 से, जैसलमेर से स्टार्ट होता हुआ ये अपने 79 तक यहाँ तक देशांतर से जाता है। तो दोस्तों जो 78 है वो अपने गुजरती है धौलपुर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे हैं, शरदकालीन वर्षा होती है जो शरदकालीन अपने विंटर रेन होती है वो होती है अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। तो सर्वाधिक जो विस्तार है इसका वो भारत में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। दोस्तों देखना, वायुदाब, मृदा संरचना, वर्षा, वायुमंडल। तो दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है उसको अपन बोलते हैं मावठ। दोस्तों पहली बात तो ये मावठ वर्षा से संबंधित है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मृदा संरचना से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वायुदाब, वर्षा, वायुमंडल ये सब अपने बारिश से संबंधित हैं, क्योंकि मृदा संरचना का संबंध अलग है। अगला क्वेश्चन, कुल बोए गए क्षेत्रफल का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत राजस्थान के किन जिलों में रहा है? देख सकते हैं आप, इसका आंसर है आपके अलवर, भरतपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, वायुदाब व तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं ग्रुप में या डिस्क्रिप्शन के अंदर बाद में बता दूंगा इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सर्वाधिक तापांतर कहाँ मिलता है? दोस्तों सर्वाधिक जो ताप के अंदर मिलता है वो मिलता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। दोस्तों सर्वाधिक जो तापांतर वाला जो ज़िला है वो है आपके जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए जो वाइट सीमेंट होता है उसके लिए फेमस है अपना गोटन। आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का निकास है जो उसका सोर्स है जहाँ से होती है, ये अपने होती है आपके कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला लौह अयस्क सहित अभ्रक भी वहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है भीलवाड़ा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक से जानी जाती है? दोस्तों टॉड रॉक के साथ में एक नन रॉक है, वो भी यहीं मिलती है। इसका संबंध दोस्तों है नक्की झील से, जो अपन आबू पर्वत के के अंदर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दामू जनजाति का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों खेती करना, कल्टीवेशन है वो इनका मुख्य व्यवसाय है। आप इसको याद रखना। राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित करता है, जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है दोस्तों, ये होता है स्थलाकृति। क्योंकि स्थलाकृति के अंदर आप राजस्थान के देख सकते हैं, एक तरफ तो अपने मैदान है, दूसरी तरफ पठारी प्रदेश है, बीच में अपने अरावली है, इधर पे अपने रेतीला मरुस्थल है। तो दोस्तों इस पूरे अपने राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर देखेंगे जनसंख्या का प्रतिरूप है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की स्थलाकृति की विशेषताएँ कैसी हैं। जैसे मैदानों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, पठारों के अंदर थोड़ी कम मिलेगी, मरुस्थल के अंदर थोड़ी जनसंख्या विरल मिलेगी। तो ये आप इसको मैप से समझ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो अंता पावर प्लांट है, ये अंता पावर प्लांट पहली बात तो बताना चाहूँगा 12 के अंदर है स्थित है, और ये गैस पे आधारित एक प्लांट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला। दोस्तों याद रखना, ईसबगोल सबसे ज़्यादा जालौर के अंदर होती है, उसका सबसे मुख्य उत्पादक जिला भी जालौर है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आना सागर जो झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील है अपने अजमेर के अंदर। तो दोस्तों आज के ये अपने 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस करें जो जूनियर इंजीनियर के एग्रीकल्चर के अंदर पेपर आए थे। तो इस श्रृंखला को अपन ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो इसको श्रृंखला को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जीके बाय सचिन शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, और आप मुझे माई बुकलो ऐप का ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे क्लासेस के वीडियो और मेरी जो क्लासेस की जो PDF वगैरह है वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।